स्टूडेंट्स, दिस इज कनिका। वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। तो टुडे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो आपका सीबीएसई क्लास 12th बायोलॉजी का पेपर जो कि आपका 25 मार्च 2025 को होने वाला है, वो जो बायोलॉजी का पेपर होगा वो किस तरह का आएगा, इजी आएगा, टफ आएगा। ये जो क्वेश्चन है कई स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत चल रहा है। तो बेटा, अगर हम एनालाइज करें जो ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 12th बायोलॉजी 2024-2025 एग्जामिनेशन के लिए दिया है, तो अगर उसको एनालाइज करें बेटा, तो अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं जो कि एमसीक्यूज प्लस असर्शन रीजंस आएंगे आपको, ठीक है, 16 होंगे। तो अगर उनके लेवल की बात करें तो जो कि ये सारे के सारे एमसीक्यूज डायरेक्ट हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। अगर जिस स्टूडेंट ने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करा है, रिवीजन करी है, प्रैक्टिस करे हैं डायग्राम्स, तो उनको ये एमसीक्यूज प्लस असर्शन रीजंस इजी लगेंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्ट है। जैसे कि ये लैक ओपरॉन इन इक्वलाई द लैक ओपरॉन गेट स्विच्ड ऑन व्हेन लैक्टोज इज, ठीक है, तो जब लैक्टोज प्रेजेंट स्विच्ड ऑन है तो व्हेन लैक्टोज की कंडीशन क्या होगी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, द फॉलोइंग डायग्राम शो द फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए व्हिच इज गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब्ड द अपर स्ट्रैंड विद पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो आपको एमआरएनए जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बनता है उसका क्या चाहिए, स्ट्रैंड का आपको देखना होगा कि क्या क्या नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। अगर हम सेक्शन बी की बात करते हैं जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें जैसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है आपको। देखो, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से ये क्वेश्चन है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन व्हाई पिरामिड्स ऑफ द एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी अपराइट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और अगर हम ये एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दैट इज एचआईवी लेवल इन द ब्लड, हेल्पर टी सेल काउंट इन अ पर्सन डिटेक्टिव विद एड्स, स्टडी द रिलेशनशिप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन आ जाता है दैट इज द एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, अगर आप कॉन्सेप्ट की प्रॉपर नॉलेज होगी तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर एज अ प्रोब। बायोफर्टिलाइजर से क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। एक्सप्लेन पीसीआर, डायरेक्ट टेक्निक है जो कि 3 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो अगर 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखें तो 2 मार्क्स में कुछ कंसेप्ट बेस्ड हैं जो कि लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं पेपर के, बट जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो जो डायरेक्ट दे रखे हैं, अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करा है तो आप डायरेक्ट इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है जी। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं जो कि सैंपल क्वेश्चन पेपर में दे रखे हैं। इनका जो ये केस बेस्ड क्वेश्चंस है, कुछ कुछ आपको डायरेक्ट मिलेंगे और कुछ कुछ आपको इनडायरेक्ट मिलेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ द अमाउंट सॉरी assuming that within a population of the beetles when where Hardy-Weinberg conditions are met, color black B is dominant over the color red, that is 40% of the beetles are red। तो ये Hardy-Weinberg इक्वेशन से आपका क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की प्रॉपर नॉलेज होगी, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन की प्रॉपर नॉलेज होगी, तो आप ये न्यूमेरिकल कर पाओगे, जो कि आपको किस बेस में आया है, आपको केस स्टडी के बेस में आया है। अब नेक्स्ट जो ये वाला क्वेश्चन है, केस स्टडी आई हुई है, ये जो है, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पैटर्न ऑफ द टेम्परेचर, हाउ डज दिस पैथोजन मल्टीप्लाई इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये आपका प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल से क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है जी। अगर आपको लाइफ साइकिल उसका प्रॉपर पता है तो ये आपको इसको ग्राफ को अच्छे से जो ग्राफ को आपको रीड करना पड़ेगा, किस तरह से टेम्परेचर वेरी कर रहा है, क्यों टेम्परेचर वेरी है, ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ये भी पेपर के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम 5 मार्क्स के लास्ट लॉग आंसर क्वेश्चंस की बात करें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, इनमें कुछ भी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। जैसे कि एक्सप्लेन हाउ एडवेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इन प्रिवेंटिंग इन्फेस्टेशन बाय नेमेटोड एंड देयर बाय इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, ठीक है। नेमेटोड इन्फेक्शन के बारे में पूछा है, ठीक है। जेनेटिक थेरेपीज के बारे में, जिसमें कि एडीए डेफिशिएंसी जो डेफिशिएंसी है उसको आप एक्सप्लेन करोगे, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाई इज देयर इज अ नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 कॉजेज दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर हम 5 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें, जो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-2025 दे रखा है सीबीएसई ने, इसका जो लेवल है वो ईजी ही देखा गया है। जस्ट आपको जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम देखें, जो ये दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर योर 2024-2025 क्लास 12 बोर्ड बायोलॉजी एग्जाम, ठीक है। 2023 में चैप्टर वाइज जो ये वेटेज है किसकी
कितने कितने क्वेश्चंस किन किन मार्क्स में आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलते हैं। ये आपका 2023 2024 में जिस तरह से सैंपल पेपर का सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखा था सीबीएसई ने, वैसा ही आपको पेपर में आया था, पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ये 2024 2025 सैंपल पेपर से बनाया गया ब्लूप्रिंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 आपको एमसीक्यूज कौन कौन से चैप्टर से मिलेंगे, सेशन रीजन कौन कौन से चैप्टर से मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, केस स्टडीज एंड लॉन्ग आंसर्स कौन कौन चैप्टर से मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका ब्लूप्रिंट है। दिस इज द ब्लूप्रिंट फॉर योर 2024 2025 क्लास 12 बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी। ओके, तो ये आपको हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि जो बायोलॉजी का पेपर है वो इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, टफ आएगा। ठीक है, अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में बायो का पेपर इजी था। ठीक है, इजी था। 2024 में इजी टू मॉडरेट लेवल था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट वे में पूछे गए थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। ठीक है, तो इस बार भी आपको जो पेपर है, अगर हम सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर की बात करें जो कि 2025 एग्जाम के लिए दे रखा है, उसका एनालिसिस करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल ही आपको देखने को मिलेगा पेपर। ठीक है जी, अगर बेटा सीधी सी बात है, जिस स्टूडेंट ने पूरा साल हार्डवर्क करा है, अच्छे से डायग्राम्स प्रैक्टिस करे हैं, केस स्टडीज लगाई हैं, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की है, उसको तो इजी ही लगेगा पेपर। ठीक है, एनसीईआरटी से पेपर बाहर नहीं आता है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ के जाना, उसकी एक एक पिक्चर, एक एक डायग्राम, ठीक है, एक एक ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, ग्राफ्स हैं, डायग्राम बेस्ड बहुत क्वेश्चंस 2024 में देखने को मिले थे। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन एवोल्यूशन का स्कल का आपको 3 स्ट्रक्चर्स दे रखे थे और उसमें से आपको क्वेश्चंस मिले थे। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा ये जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से रीड आउट करना है। पीवाईक्यूज को छोड़ना नहीं है। पीवाईक्यू से आपको, अगर आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर बेटा अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए हैं तो इस चैनल पे आप चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 चैप्टर तक ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पीवाईक्यूज की, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की, तो वो आप देख सकते हो। उसको अच्छे से देख के, सुन के, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जा सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स करके मैंने वीडियो बनाई है, डायग्राम्स जो आपको स्किप नहीं करने एग्जाम के पहले, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। तो आपका जो बायो का पेपर है वो इजी टू मॉडरेट ही आएगा। ठीक है, टफ नहीं आएगा। ठीक है, जो सीबीएसई का एग्जाम है, 12th बायोलॉजी का एग्जाम है, तो कई स्टूडेंट्स 70 आउट ऑफ 70 भी लाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, घबराना नहीं है, डू नॉट नर्वस ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, आपका जो हार्ड वर्क है पूरे साल का, वो इन 3 आवर्स में आपको पूरा का पूरा अपना बेस्ट देना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टू दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज प्रेप बायोलॉजी। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।